हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल गाइस। आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के एक न्यू टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे आज का ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक्सेल ओपन करके बताता हूँ जिसका नाम है मैक्रो ट्रेनिंग। ये हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन रहेगा। एक्चुअली में मैक्रो क्या करता है, बहुत सारी चीजें आपके सामने एक सवाल प्रेजेंट करेंगे कि व्हाट आर द टॉपिक ऑफ मैक्रो, मैक्रो क्या है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैक्रो क्या है। ऑटोमेशन पर्पस के इस्तेमाल हम करेंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर आपका एक्सेल में बहुत सारा काम ऐसा है जो बार बार आप रिपीटेड करते हो, एक्सेल के बहुत सारे टास्क हैं जो टास्क आप रिपीटेड करते हो, उस चीज को ऑटोमेट करने के लिए टूल लगता है जिसका नाम है मैक्रो। तो मैक्रो के जरिए आप डेटा को ऑटोमेट करेंगे। पहले चीज आपको ये समझना है, रिपीटेड मतलब होता है जो आप डेली रेगुलर यूजेस में आप यूज कर रहे हो। लेट्स सपोज आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में बहुत सारा ऑटोमेट टास्क किया जाता है, ऐसे टास्क जो आपको रेगुलर फॉर्मेट में यूज करने होते हैं, तो उस कंडीशन पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा मैक्रो। ये इसका मतलब है। मैक्रो के लिए गाइस सबसे पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 कि आपके पास डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। डेवलपर टैब एक्टिवेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलपर टैब आपको एक्टिवेट करना है। ये करने के लिए आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको जाना है फाइल टैब में। आप ध्यान से देखिए, मेरे पास डेवलपर टैब एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप फाइल में क्लिक करें। फाइल कमांड के अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन, दिस वन। इसके नेक्स्ट आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे we have the main tabs, तो इंक्लूडिंग विद द डेवलपर टैब, जस्ट ओके एंड डन। सबसे पहले आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट हो गया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पैनल होता है जिस पैनल में आप बहुत सारी चीजें आप यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने डेवलपर टैब एक्टिवेट किया, तो बहुत सिंपल ऑप्शन मैंने आपको बताया। ये मैंने बताया आपको एक्सेल के कौन से वर्जन में। एक्सेल के से बहुत सारे वर्जन हैं, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्जन्स। वी हैव द वर्जन 203, यहाँ से स्टार्टिंग है आपका एक्सेल। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 एंड MS ऑफिस 365। इतने वर्जन होते हैं एक्सेल के, ये इसका मतलब है, ओके। तो इन सब का वर्जन का मतलब होता है कि आपके पास फॉर्मेट अपडेटेड होता रहता है, कि कुछ न कुछ अपडेट आपको मिलेगा हर एक वर्जन में। 2010 में वो चीजें नहीं होंगी जो 2013 में होंगी, 2013 में जो कुछ चीजें नहीं होंगी 2016 में होगा। MS ऑफिस के इतने सारे वर्जन हैं। मैं आपको ये डेटा जो बता रहा हूँ किसी भी डेटा फॉर्मेट में यूज किया जाएगा, यानी कि आप MS ऑफिस की कोई भी वर्जन पे आप काम करेंगे उसमें भी यूटिलाइज होगा। MS ऑफिस 365 इज द पेड सर्विस, वो पेड सर्विस में गिना जाता है एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने डेवलपर टैब एक्टिवेट कर दिया। इसके नेक्स्ट आपको कुछ पैरामीटर समझने हैं कि मैक्रो ऑटोमेट करेगा, ये मैंने आपको बताया, बट प्रॉपर ऑटोमेट नहीं है। प्रॉपर ऑटोमेट करने के लिए तो आपको कोडिंग ही सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि मैक्रो के रिपीटेड टास्क आप ऑटोमेट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अवर फर्स्ट मैक्रो, कि मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, रन द मैक्रो। आप मैक्रो रन कैसे करेंगे, एडिट द मैक्रो, आप मैक्रो एडिट कैसे करेंगे, ये कुछ पैरामीटर्स आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने बताया। सबसे पहले मैक्रो को कुछ कंडीशंस में आपको बता देता हूं ना। मैक्रो नेम शुड बी स्टार्ट with text only. सबसे पहले you cannot start with including number parts। ये क्या करता है, स्टार्टिंग में जो भी आप नाम देंगे उसमें नंबर नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। और टेक्स्ट से स्टार्ट होगा एंड वी कैन नॉट यूज स्पेस नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना। ये कुछ मैक्रो पे कंडीशंस है। फर्स्ट मैक्रो पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। एक पाएंगे मेरे पास एक डमी डेटा अवेलेबल है, ओके। लेट्स
मेक द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले गाइज हमारे पास लेट्स सपोज हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ओके, एंड हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है। हम सिर्फ डेटा को रेगुलर में सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमें करना है सिर्फ जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, क्योंकि मेरा रिपीटेड टास्क, क्योंकि मेरे पास कोई भी फाइल आती है और उस फाइल को मुझे सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, क्या किया जाए। तो सबसे पहले आपको कुछ पैरामीटर्स समझना है। डेवलपर पे आपको जाना है, बड़े ध्यान से मैंने आपको बताया। रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मैक्रो का नाम जो मैंने अभी आपको बताया, तो मैं लिखता हूँ फॉर फॉर्मेटिंग, ऐसे आप लिख सकते हैं। नंबर अलाउड होते हैं बट आफ्टर द टेक्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग में नंबर आप नहीं दे सकते, अंडरस्कोर अलाउड हो सकता है। शॉर्टकट की भी आप मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट ये ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की फिर एक्सेल में यूज नहीं होगी। यानी कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एस लेट्स सपोज आप यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एस सिर्फ मैक्रो को ही रन करेगा, नॉट ऑन द एक्सेल पार्ट, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे आता है स्टोर मैक्रो। मैक्रो स्टोर कहाँ करेंगे, अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। पर्सनल वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक मतलब ये है कि जो मैक्रो आपने बनाया है ये सिर्फ इस फाइल के लिए ही अवेलेबल है। न्यू वर्कबुक मतलब ये है कि ये जो मैक्रो आप बना रहे हैं एक नई फाइल के लिए यूज होगा, कोई भी एक नई फाइल होगी उस पर आप काम कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। पर्सनल वर्कबुक मतलब होता है कि कोई भी फाइल आपके पास आती है तो आप हर फाइल भी यूटिलाइज कर सकते हो, इसीलिए ज्यादातर मैक्रो आपके पर्सनल बनते हैं। पर्सनल मतलब मेरे पास कोई भी डेटा है उस पर भी मुझे काम करना है, क्योंकि क्या है अगर आप दिस वर्कबुक पे अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि सिर्फ बुक 1 को कंसीडर किया जाएगा। कभी कभी आपके पास कोई नाम की भी फाइल आएगी तो उसमें फिर वो बुक 1 में एरर देता रहेगा, दैट्स वाई। इसीलिए आप इसको ज्यादातर फॉर्मेट्स में हम रखते हैं पर्सनल। अदरवाइज पर्सनल का मतलब यही है कि कोई भी फाइल आए कि आपके पास आएगी, आप हर फाइल में रन कर सकते हो। तो यहाँ से आप पिक कर लीजिए, ओके। लेट्स सपोज हमने पिक किया, ओके, क्लिक करते हैं, आपका मैक्रो चालू हो जाएगा, रन हो चुका होगा। मान लीजिए आपके पास स्टार्ट नहीं हो रहा, एरर आ गई है क्योंकि पर्सनल वर्कबुक बनता नहीं है, लेट्स सपोज, तो आपको फाइल में जाना है, ओके। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन। अगर आपको पास पर्सनल वर्कबुक नहीं बनता, ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है मैक्रो सेटिंग्स। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको इनेबल कर दीजिए और इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है। और वापस आके आपको एक ऑप्शन यूज करना है, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में आप क्लिक करेंगे और आपको अप्लाई करना है। यहाँ फिर यहाँ पर वो दिख जाएगा, एक ऑप्शन होगा डिसेबल आइटम्स के नाम से। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिसेबल ऑल आइटम्स, यहाँ पे आप पिक कर लीजिए, यहाँ से आप डिसेबल को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डिसेबल आइटम है तो मॉडिफाई में जाकर आप अलाउड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, तो यहाँ पे आप पिक करके देख सकते। तो ये सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, आप ओके क्लिक कर दीजिए, डन। अब मेरा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रेडी फॉर्मेट। अब आप जो जो चीज अप्लाई करना चाहें, तो सबसे पहले हमारे पास डेटा कितना भी हो सकता है, इसलिए आपको शॉर्टकट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ओके, ध्यान सुनिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यहाँ पे, और बोल्ड किया हमने, बोर्ड हमने अप्लाई किया। यहाँ से जो भी आप फॉर्मेट करना चाहेंगे, लेट्स सपोज कलर हमने कर दिया, साइज हमने थोड़ा बढ़ा दिया, अल्ट ओ सी ए कर दिया हमने, और मैक्रो में जाके इसको स्टॉप करना। तो ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी एक फाइल आएगी, उस फाइल को सिर्फ एक कलर करके, रेड करके, बोल्ड करके छोड़ देगी। अब ऐसे ही मैं एक फाइल ओपन करता हूं ताकि आपको लाइव दिखे कि हाँ ये वाकई यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। सो वी हैव द फाइल्स दिस पीसी, यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग के नाम से एक डेटा उठा रही है, दिस वन। पहली वाली फाइल का नाम मेरे पास जो था उसका नाम था बुक 1। अब आप देखेंगे मेरे पास जो डेटा है वो है पाइवर टेबल के नाम से। मैं इसको जस्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको लाइव दिखता रहे कि क्या हुआ, किसने काम किया या नहीं। मेरे पास एक फाइल आ गई रेगुलर, ये मतलब है। डेवलपर पे गया, मैक्रो के ऑप्शन में आपको जाना है, जो मैक्रो आपने बनाया होगा जस्ट रन इट एंड डन। आप देखिए इसने सब कुछ अप्लाई करके आपको दी, तो आपको बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तरीका आपको मैंने बताया फॉर्मेटिंग का, जो रियल कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती,
मान के चलिए कभी कभी आपको वी लुकअप अप्लाई करना पड़ता है और दूसरी फाइल से आपको डेटा को फैच करना है। तो मैं क्या करता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है, ओके, ये देखिए एक बुक 1 की फाइल है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आईडी है और मुझे उस वाली फाइल से क्या पिक करना, मैं पहले 2-3 आईडी पिक कर लेता हूँ। लेट सपोज दिस वन, ये मैंने 3 आईडी पिक करी यहाँ पे एंड इसका मुझे चेन, लेट सपोज मुझे इनका एजेंट नेम पता कर, ये क्वेश्चन है हमारा। दैट मीन्स आपके पास एक मास्टर फाइल है, ओके, ध्यान दीजिए ये फाइल हमारे पास सेव है ऑलरेडी लोकेशंस में। अब मैं चाहता हूं, मेरे पास एक रेगुलर काम ये होता है कि मेरे पास एक फाइल आती है, ओके, और उस फाइल में से मुझे सिर्फ इसका स्टेटस पिक करके आपको बताना है कि इस आईडी का नेम क्या है या इस आईडी का सेल्स क्या है, लेट सपोज। तो मुझे इसको रेगुलर फॉर्मेट में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप डेली फाइल ओपन करेंगे फिर वी लुकअप लगा के आप डेटा को पिक करेंगे, ऐसा करते करते आपको टाइम लगेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, जस्ट यूज इट वी लुकअप। सो वी कैन गो दिस पार्ट, यानी कि एक्सेल का रिपीटेड टास्क ये है कि मेरे पास रेगुलर में फाइल आती है और उस फाइल में से मुझे सिर्फ डेटा को कैप्चर करना। तो मैं डेवलपर में जाऊंगा, रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने कर दिया वी लुकअप कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है ध्यान से नहीं, सबसे पहले आपको जाना है फाइल में, आपको फाइल ऐसे ओपन करनी है, ओपन, आपको लोकेशन पे जाना पड़ेगा यानी कि कंप्यूटर्स, ब्राउज द पार्ट्स, ओके, ध्यान से 1 by 1 क्योंकि ये रिकॉर्ड करे। दिस पीसी वी हैव द ड्राइव इज डी ड्राइव, ओके, दिस इज द ड्राइव ट्रेनिंग, दिस इज आवर फाइल, जस्ट ओपन। ये स्टेप रिकॉर्ड कर, ध्यान दीजिए। अब फाइल आपकी एक्टिवेट हो तो फाइल का नाम है पाइवट टेबल, वापिस आप जाएंगे ऑल टैब से, वी लुकअप आप लगाए इस तरह, टैब सिलेक्ट किया आपने वैल्यूज को और यहाँ वी लुकअप के जरिए आपने पिक कर दिया नाम, तो नाम है हमारा 3rd 3 कॉमा करके 0, डन। कंट्रोल डी करिए, अल्ट कंट्रोल डी कर दीजिए, डन, और आपने स्टॉप कर दिया। तो आपको ये देखना इसने काम कैसे करा है। तो मैक्रो पे आप जाइए, जो भी मैक्रो है जस्ट उसको आप करेंगे स्टेप इनटू, स्टेप इनटू आपने किया है, यही आपका दिखता है पार्ट ऑफ पीवी। ये इसने कोडिंग आपको दे दी। इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करता हूं, टूल, ऑप्शंस, हेडर फॉर्मेट्स एंड जस्ट इंक्रीज द वैल्यू, लेट्स सपोज 24 एंड डन। अब साफ साफ देखेंगे कि हमारा मैक्रो क्या कर, मैक्रो ने क्या करा है। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया है, देख सकते हैं वर्कबुक ओपन, ओके, एक्टिवेट विंडो आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। बुक 1 में वापस आप आए हैं और आपने फॉर्मूला लगा दिया है इस टाइप का, देख सकते हैं वी लुकअप लग दिया है, इस तरह से आपको वेट को पिक किया जा रहा है, कंट्रोल डी किया गया है, स्टॉप किया गया है, डन। अब यही चीज मुझे दूसरे फॉर्मेट में करना है। मान लीजिए कल मेरे पास दूसरा डेटा आता है ऐसे ही और मुझे वी लुकअप के जरिए डेटा पिक करना है। इस बार मैं आईडी पिक करता हूँ, ये वाली लास्ट की 2 आईडी मैंने पिक कर दी, एक नई फाइल मैंने बना दी यहाँ, ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। कि सिचुएशन आपके पास ऐसे आ गए कि आपके पास डेटा अलग, तो मुझे पता करना है नाम मेरा क्या है। तो मैंने मैक्रो बनाया था, ओके, मैं पाइवट टेबल की फाइल को ऑफ करता हूँ, डन, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ, मैं डेवलपर पे जाऊंगा, मैक्रो पे पहले आपको जाना है, स्टेप इनटू करना है, यहाँ ध्यान रखना। तो इसने आपको पता है एक चीज, ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा है बुक 1, जबकि आपके पास फाइल का नाम क्या है, बुक 2। बस ये चीज आपको एडिट करनी है, तो बस इसको चेंज कर दीजिए, डन। यस, इसको रिसेट करेंगे आप, इसको रन कर दीजिए, देखिए काम कर दिया उसने, फाइल ओपन कर दी है, वी लुकअप लगा दिया है। और आप ध्यान से देख सकते हैं मेरे पास बुक 2 में भी ऑटोमेटिकली मेरे पास वी लुकअप लगा और मैंने डेटा को पिक कर दिया है। ध्यान दीजिए मेरे पास 3 वैल्यूज थी, इसलिए 3 ट्रैक किया है और एनी आया क्योंकि आपके पास डेटा नहीं था। आप इस कोडिंग को एडिट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे 3 ही वैल्यू पिक की जा रही है, ये ध्यान रखना, फिल डाउन के साथ, दैट्स वाई। ओके, जितना डेटा आपको मिलेगा फिर इसको आप प्रॉपर ऑटोमेट कर सकते हैं आने वाला टाइम में। तो वीवी के जरिए पहले हमने सीखा कि हमने डेटा के अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैक्रो इस्तेमाल करेंगे, आप वी लुकअप से हम डेटा को पिक कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास रेगुलर टास्क हो सकते हैं जो मैं रेगुलर कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना है। ऐसी चीजों के लिए वी लुकअप मैक्रो यूज किया जाता है। ऐसे मेरे पास मैक्रो के 3-4 पैटर्न्स है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये चीज समझना है आपको कि आपका ऐसा कौन सा काम है
जो आप रेगुलर करना चाहते हो, जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो मैक्रोस। तो जब भी आपका डेटा फैचिंग होती है, रिपोर्टिंग कैप्चर करना होता है, फिल्टरिंग करनी होती है आपको, तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ मैक्रो लगाओ। जैसे एग्जांपल, ये मेरी फाइल 5 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जामनगर का डेटा पिक हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास ऑटोमेटिक मास्टर फाइल है दिस वन, और इस फाइल में से मुझे सिर्फ पिक करनी है जामनगर की सिटी का डेटा। तो मैं रेगुलर क्या करूंगा, फाइल ओपन करूंगा, फिर फिल्टर लगाऊंगा, फिर कॉपी करके किसी दूसरी फाइल में रखूंगा, फिर फाइल सेव कर, और ऐसे करते मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्यों यूज करूंगा, तो वी कैन यूज इट मैक्रो, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा तीसरा पैटर्न है। तो डेवलपर पे आपको जाना है, ओके, रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने कहा फिल्टर पार्ट, ऐसे डन कर दीजिए। आपने क्या, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, फिल्टर अप्लाई कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल, वापस जी कॉलम में आप जाएंगे। यहां से आपने पिक किया, लेट सपोज जामनगर की वैल्यूज, ओके, जितना डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा आएगा, जस्ट कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल एन कर दीजिए और पेस्ट करके छोड़ दीजिए, एंड डन। अल्टो से करेंगे, आप वापस आप आएंगे, इसको आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिल्टर आप हटा दीजिए, मैक्रो पे जाएंगे। तो मैक्रो आपने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेप पे क्लिक करते ही अब आप देखिए इसने पूरा को पूरा ऑटोमेट कर दिया। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस वाली वैल्यू को पिक करेगा जामनगर। अगर मुझे बरेली चाहिए तो मुझे जस्ट सिर्फ बरेली पे पिक करना है और ये आपका डेटा आता रहेगा ऐसा। अभी हमने जामनगर पिक किया, ओके, इस फाइल में वापस आते हैं, इस कोडिंग को मैं रन करता हूँ। मैंने कर दिया जामनगर की जगह मैं कर लेता हूँ दूसरी सिटी है मेरे पास, लेट सपोज बरेली। BAREILL बरेली, ओके, कर दिया मैंने। इसको मैं रिसेट करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक, डेटा ऐड हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, मेरे पास फाइल हो चुकी है बुक 4, ठीक है, एंड डेटा आपके पास आ चुका होगा। ये जामनगर का डेटा था, एच कॉलम, ओके, यहाँ पे जाना था हमें, एंड वॉइस कोडिंग फॉर, क्योंकि हमारा एक्टिव कॉलम जो था दैट्स वाई वो एक्टिव कॉलम के आधार पे चल रहा था, दैट्स वाई, इसलिए उसने 7 पिक किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स वाई, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ था, उसने 7वीं कॉलम को पिक कर लिया, तो भी गलत है, इसलिए कर्सर आपको स्टार्टिंग में रखना है, ध्यान रखते हो। एंड वापस आप इसको रन कर दीजिए, आप देखिए काम सही करेगा, बन चुका है, वापस आ चुका है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं बुक 5 में बरेली का डेटा में, क्योंकि उसने 7 कॉलम गिने थे, जबकि मेरा कॉलम C7 था, तो इसलिए 1 2 3 4 5, 5वें कॉलम पे दैट्स। तो फिलहाल के लिए मैंने मैक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए। बस ये चीज ध्यान रखिए कि मैक्रो से आप कौन कौन से टास्क ऑटोमेट करेंगे, फिल्टरिंग करना, VLOOKUP लगाना, मल्टीप्लाई करना, डेटा को पिक करना, इन चीजों के लिए ही आपका मैक्रो यूज किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपका डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी टास्क आपको क्लियर नहीं होता है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जरूर आपकी क्वेरी को रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।